हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज़ सिमरन कपूर। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं दो नई टर्म्स के बारे में जो कि आपका सर्वेइंग के फोटोग्रामेट्री में यूज़ होती है। तो कोई जनरली भी आपसे पूछता है इन टर्म्स के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। तो आज जो दो टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट टर्म है कि क्रैब क्या होता है फोटोग्रामेट्री में और ड्रिफ्ट किसे कहते हैं। ये दोनों टर्म्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोग्रामेट्री चैप्टर जब आप डिस्कस करते हो। तो पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगी कि सर्वेइंग का हमारी जो अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। आप यहाँ पर एक फोटोग्राफ की हेल्प से क्या देख पा रहे हो कि एयरक्राफ्ट यहाँ पर है और एयरक्राफ्ट में यहाँ पर कोई कैमरा माउंट है और ये जो कैमरा है आपको दिख रहा है कि इतना जितना पोर्शन यहाँ पर हाईलाइटेड दिख रहा है उतने एरिया की यहाँ पर ये पिक्चर क्लिक कर रहा है। बेसिकली सर्वेइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग लीनियर मेजरमेंट, मतलब अगर मान लीजिए ग्राउंड पर ये एक पॉइंट है, सेकंड ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट का एलिवेशन या फिर हाइट क्या है, ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन हम लोगों को फाइंड आउट करनी है या दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना है। अब आप खुद देखो ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, अगर मैं बोलूँ कि एक ये पॉइंट है और सेकंड पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करो। अगर आप लैंड सर्वे करोगे, लैंड सर्वे मतलब कि इस एरिया में जाओगे, यहाँ पर चेन या टेप का यूज़ करोगे या फिर आप अपने इंस्ट्रूमेंट जो सर्वेइंग में यूज़ होते हैं उनका यूज़ करते हो, तो आप देख रहे हो कि बीच में बहुत सी ऑब्स्ट्रक्शंस यहाँ पर हो सकती हैं कि आपको डायरेक्टली ए और बी पॉइंट विजिबल ना हो, है ना। तो किसी बड़े एरिया का अगर आप लोगों को सर्वे करना है तो उसके लिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, उसके लिए प्रेफर किया जाता है फोटोग्रामेट्री। तो फोटोग्रामेट्री आपका ब्रांच है सर्वेइंग का, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट में कोई कैमरा माउंट है और नंबर ऑफ पिक्चर्स हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे किसी पर्टिकुलर एरिया की, और कितनी नंबर ऑफ फोटोज यहाँ पर क्लिक करनी है, जितना एरिया आपको यहाँ पर इमेज में शो हो रहा है उसको कवर करने के लिए उसको कैलकुलेट भी करते हैं हम लोग अलग से फॉर्मूलाज लगाकर। पर बात अभी हमने की है कि फोटोग्रामेट्री का यूज़ क्या है। किसी बड़े एरिया का सर्वे करना है, आप क्या करो, यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स क्लिक कर लो, उन फोटोग्राफ्स को ओवरलैप करवा के हम लोग इस पूरे एरिया का मैप या फिर प्लान बना सकते हैं कि कहाँ पर आपकी रिवर होगी या फिर किस सारी चीज़ें लोकेट कर सकते हैं हम लोग इजीली इन फोटोग्राफ्स की हेल्प से। पर कुछ एरर, अगर आप कोई भी सर्वे कर रहे हो तो वहाँ पर एरर आने के चांसेस हैं, किसी भी तरह का एरर आने के चांसेस हैं। तो बस वही दो टर्म्स जो डिफाइन करने वाली हूँ, क्रैब और ड्रिफ्ट, उनको समझने के लिए पहले कुछ बेसिक टर्म्स जानते हैं। तो पहली चीज़ हमने ये सीखी कि फोटोग्रामेट्री की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे और पर्टिकुलर जो एरिया है उसका मैप या प्लान इजीली बना सकते हैं, ताकि हमारे जितने भी फीचर्स हैं, टोपोग्राफी है उस एरिया की, वो सारी हम किसी एक मतलब हम कह सकते हैं किसी एक शीट में ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सर्विंग इन विच मैप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फोटोग्राफ्स टेकन ऑन द ग्राउंड। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा काम आसान हो गया और हम लोग जल्दी सर्वे कर पा रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकाल पा रहे हैं, या फिर अगर आपको एंगुलर मेजरमेंट करनी है हम सब कुछ ईजिली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ इतने बड़े एरिया का। साथ में हम लोगों को कुछ एक आइडिया इसका भी लग जाएगा, जैसे यहाँ लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल या इंटरप्रिटेशन ऑफ जियोलॉजी। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल मतलब जो आपके पास फोटोग्राफ्स आई होंगी वहाँ पर सॉइल का अलग अलग कलर शो हुआ होगा, तो हम वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि इस एरिया में किस तरीके की सॉइल होगी। तो फोटोग्राफ से क्या हुआ कि एक बहुत बड़े एरिया से हमने एक जनरल आइडिया लगा लिया कि किस जगह पर किस तरह की सॉइल हो सकती है। अब देखो, जो पिक्चर्स हम लोग इस कैमरा की हेल्प से क्लिक करते हैं, जनरली आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही है और सेकंड पिक्चर में आपको ये शो कर रही हूँ। हम लोगों को इन दोनों इमेजेस में आप ध्यान से देखिए तो आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये जो पिक्चर है इसमें हम लोगों को हर एक बिल्डिंग जो यहाँ पर है सभी का टॉप व्यू नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँ कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, आप यहाँ पर वो नहीं बता सकते। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, एलिवेशन कितनी है, वो नहीं बता सकते। मतलब कि जो एयरक्राफ्ट होगा उसका कैमरा ने इतनी पिक्चर क्लिक करी, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमें ये डायग्राम दिख रहा है, एयरक्राफ्ट का जो कैमरा माउंट है वो बिल्कुल वर्टिकल है। अगर एयरक्राफ्ट का कैमरा जो है वो बिल्कुल वर्टिकल होगा इस ग्राउंड के, तो हम देख रहे हैं कि हमें टॉप व्यू नज़र आ रहा है।
मतलब कि हर एक बिल्डिंग का जो भी हमें डाटा चाहिए उसका हमें टॉप व्यू दिख रहा है, ताकि इजीली हम लोग क्या कर सके, शीट में या फिर प्लान इसका ड्रॉ कर सके, है ना, टॉप व्यू देख पा रहे हैं। तो ये जो पिक्चर आपकी है इसे हम कहते हैं वर्टिकल फोटोग्राफ। तो वर्टिकल फोटोग्राफ किसको कहोगे आप? जो भी पिक्चर कैमरा से जो क्लिक की गई है जिसमें आपका जो वर्टिकल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज 0 डिग्री, क्योंकि आपको टॉप व्यू दिख रहा है। मतलब हम देखेंगे कि हमारा पर्पस क्या है सर्वेइंग करने का। अगर मैप या प्लान ही बनाने हैं तो हम लोग जो कैमरा की एक्सिस है उसको वर्टिकल रखेंगे, मतलब एंगल जो बनाएगा वो 0 डिग्री का। इस तरीके से पिक्चर क्लिक होगी। सेकेंड फोटो जो हम देख रहे हैं इसमें देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ये एलिवेशन हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ नजर आ रही है, उसी तरीके से इसी बिल्डिंग को मैं देख रही हूँ तो इस बिल्डिंग में भी कुछ एलिवेशन नजर आ रही है। तो हमें यहाँ पर क्लियर शो हो रहा है कि ये जो फोटोग्राफ हमने क्लिक करी है इसमें कैमरा की जो एक्सिस है वो वर्टिकल तो नहीं है ना। अगर वर्टिकल होती तो टॉप का सारा कुछ हम लोग यहाँ पर इजीली देख सकते हैं, सिर्फ टॉप व्यू। अब वर्टिकल तो फोटोग्राफ है नहीं, हम एलिवेशन निकाल सकते हैं, एलिवेशन का आइडिया बता सकते हैं कि ये बिल्डिंग बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी हाइट की है। तो ये सब हम यहाँ पर इस पिक्चर से आइडिया लगा पा रहे हैं। इस तरह की जो इमेज होगी इसको हम बोलेंगे टिल्टेड फोटोग्राफ। इसको बोलोगे टिल्टेड फोटोग्राफ। तो डिपेंड करता है कि आपका पर्पस ऑफ सर्वे क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो कैमरा की एक्सिस है वो रखी जाती है। अब टिल्टेड मतलब इस वर्टिकल एक्सिस से कुछ एंगल उसका टिल्ट हुआ होगा। तो ये जो एंगल है अगर लेस देन 3 डिग्री तक होगा तो 0 डिग्री आपको पता है वर्टिकल है, तो 3 डिग्री से कम तक जो एंगल्स होंगे उसको हम टिल्टेड फोटोग्राफ बोलेंगे। 3 डिग्री से कम पे जो हमने पिक्चर्स यहाँ क्लिक की होगी। एक और पिक्चर अगर हम देखें तो ये वाली पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, जो लास्ट पॉइंट है इस पर्टिकुलर एरिया का, ये आपको यहाँ पर हिल्स दिख रही है। होरिजन जो आपको लास्ट पोर्शन यहाँ पर नजर आ रहा है इस पिक्चर में नहीं नजर आ रहा था, है ना। और यहाँ पर हमारे पास जितनी भी यहाँ से यहाँ तक एरिया है पूरी बिल्डिंग्स की एलिवेशन आराम से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये इस तरीके की जो फोटोग्राफ्स होती हैं इसे हम कहते हैं ऑब्लीक फोटोग्राफ। ऑब्लीक फोटोग्राफ किसको बोलोगे कि अगर हमने जो भी पिक्चर्स क्लिक करी है वो कैमरा की एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस है उससे कितने डिग्री का एंगल बनाए, अगर ग्रेटर देन 3 डिग्री का एंगल बने तो ऑब्लीक फोटोग्राफ। आई होप आपको इन तीनों की क्लासिफिकेशन यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब है अगर आप मैप या प्लान बनाना चाहते हो तो हमें साफ साफ समझ आ रहा है कि हमारी जो कैमरा की एक्सिस है वो वर्टिकल होनी चाहिए, ताकि हम लोग इजीली यहाँ पर जो भी टॉप व्यू है उसको ड्रॉ कर सकें, उसकी अच्छे से पिक्चर क्लिक होगी ताकि हमें रियल पिक्चर क्या है ग्राउंड की वो आसानी से हम समझ सकें, है ना। तो वर्टिकल होनी चाहिए उसकी एक्सिस। अब यहाँ पर आता है कि देखो ये आपको एक एयरक्राफ्ट दिख रहा है और एयरक्राफ्ट ये जो 2 पोजीशंस है, मान लीजिए पहले एयरक्राफ्ट यहाँ था फिर एयरक्राफ्ट यहाँ पहुंचा, इसी तरीके से वो थर्ड पॉइंट पे एक और पिक्चर क्लिक करेगा। तो यहाँ पर एक टर्म आती है क्या कि आपकी फर्स्ट पिक्चर और सेकंड पिक्चर जो इस एयरक्राफ्ट ने क्लिक करी है इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ एयर बेस। आपको याद रखना है, या फिर एयर बेस लेंथ कह सकते हो कि फर्स्ट पिक्चर और सेकंड पिक्चर को क्लिक करने के बीच बीच में जो इस एयरक्राफ्ट का डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक उसको कहते हैं लेंथ ऑफ एयर बेस। अब मैं इस डायग्राम से क्या समझ रही हूँ, देखो 2 पिक्चर्स क्लिक करी है और ये जो डायरेक्शन है ये हमारे एयरक्राफ्ट की है और इसमें कैमरा माउंट है। तो इस तरीके से एक पिक्चर यहाँ पर ऐसे कुछ क्लिक हुई होगी और सेकंड पिक्चर यहाँ से कुछ ऐसे क्लिक हुई होगी। मतलब कुछ पोर्शन हमें यहाँ पर दिख रहा है जो कि ओवरलैप हो रहा है ना। इतना पोर्शन जो है ये जो ग्राउंड का पोर्शन होगा इतना एरिया वो फर्स्ट फोटोग्राफ में भी आ रहा है वो सेकंड फोटोग्राफ में भी आ रहा है। तो आपको यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछी भी जाती है एग्जाम्स में डिफरेंट कि एंड लैप क्या होता है। पहली पिक्चर यहाँ क्लिक करी फोटोग्राफ आपकी जो एयरक्राफ्ट ने, सेकंड पिक्चर यहाँ क्लिक करी, कुछ पोर्शन जो है हम लोग यहाँ पर ओवरलैप करवा रहे हैं। ओवरलैप क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि बाई चांस अगर एक फोटोग्राफ हमने क्लिक करी है और वो क्लियर पिक्चर यहाँ पर हो सकता है कि कोई भी तरीके का एरर आने के चांसेस हों, ये पिक्चर क्लियर नहीं हो, तो हम लोग क्या करेंगे दूसरी पिक्चर एक और इसी के साथ इस तरीके से क्लिक कर लेंगे और ये पोर्शन ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप होने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स होंगी, एक ये फोटोग्राफ है, सेकंड ये है। अब मैंने क्या किया, इन सारी फोटोग्राफ्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया, जो ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है वो एक के ऊपर एक फोटोग्राफ रख दी, तो ग्राउंड पर एक्चुअल जिस तरीके का भी एरिया होगा वो हमें ये पिक्चर शो कर देगी। पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस डायरेक्शन में फ्लाइट जा रही है
उस डायरेक्शन में जो आपको ये ओवरलैपिंग दिख रही है दो फोटोज के बीच में, इसे हम एंड लैप कहते हैं। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर दो एयरक्राफ्ट इस तरीके से इमेजिन करूँ कि दोनों सामने से आप देख रहे हो, लाइक हम इसको बोल सकते हैं कि फ्रंट व्यू है, आप सामने से देख रहे हो, ये पहला एयरक्राफ्ट है, ये दूसरा है। अब जब सामने से एयरक्राफ्ट आ रहा है तो आप यहाँ पर भी क्या देख रहे हो कि कुछ पार्ट ओवरलैप हो रहा है। अब ये दोनों कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं, ये इस डायरेक्शन में फ्लाइट जा रही थी, उसी डायरेक्शन में जो हमने एरिया ओवरलैप कराया था। और जब आप देख रहे हो सामने से इन दोनों को, तो कुछ पोर्शन यहाँ ओवरलैप हो रहा है, इसे हम कहते हैं साइड लैप, ठीक है। और ये जो साइड लैप है और एंड लैप हम ज़रूर हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। और क्यों करना पड़ता है? ताकि कुछ भी कोई भी फोटोग्राफ में कोई चीज़ क्लियर ना आई हो तो दूसरी फोटोग्राफ से ओवरलैप करवा के वो हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि ग्राउंड पर वहाँ पर किस तरीके का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब बात आती है कि जो क्रैब और ड्रिफ्ट की हम बात कर रहे थे, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जिस डायरेक्शन में फ्लाइट जा रही है, आप देख रहे हो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, इस लाइन को मैं यहाँ पर क्या बोलूँगी? फ्लाइट लाइन। कि जो फ्लाइट है इसी डायरेक्शन में नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स ऐसे क्लिक करती हुई जाएगी, एक फोटो इसी तरीके से नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स आपकी जिस डायरेक्शन इस एक डायरेक्शन में पिक्चर्स ये क्लिक करता हुआ जा रहा है एयरक्राफ्ट, है ना। अब देखो ये फ्लाइट लाइन है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक्चुअल में जो पिक्चर्स आनी चाहिए थी, ये एक फोटोग्राफ, अब नेक्स्ट जो फोटोग्राफ क्लिक करनी चाहिए थी एयरक्राफ्ट को वो कुछ इस तरीके से करनी चाहिए थी, नेक्स्ट जो पिक्चर क्लिक करनी चाहिए थी वो कुछ ऐसे, और नेक्स्ट ऐसे, ठीक है। और ये मैंने बना दी ये आपकी फ्लाइट लाइन। एक्चुअल में जो होना चाहिए था वो ये कंडीशन थी, पर क्या हुआ, अगर हमारा जो कैमरा माउंट है आपका एयरक्राफ्ट में, तो ये एयरक्राफ्ट अगर इस तरीके से पिक्चर नहीं क्लिक कर रहा, और देखो ये फोटोग्राफ्स थोड़ी सी टिल्टेड हो गई है। अब पहली फोटो उसने ये क्लिक करी, सेकेंड फोटोग्राफ उसने ये क्लिक करी, और थर्ड फोटोग्राफ आप देख रहे हो ये क्लिक कर रही है। अब ये अगर मैं ब्लैक वाली जो लाइन बना रही हूँ, आप देख रहे हो कि फ्लाइट लाइन ये होनी चाहिए थी, आप देख रहे हो फ्लाइट लाइन होनी ये चाहिए थी, पर अभी जो ये एयरक्राफ्ट पिक्चर क्लिक कर रहा है ये इस फ्लाइट लाइन से किसी पर्टिकुलर एंगल पर कर रहा है। और इसी सेम इमेज को हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं, इसी सेम चीज को हम लोग यहाँ पर भी समझ सकते हैं। देखो ये हमारी फ्लाइट लाइन थी जिस डायरेक्शन में इसको पिक्चर क्लिक करनी चाहिए थी, लेकिन किसी एंगल पर टिल्ट है, ये किसी थीटा एंगल पर टिल्ट है। और इसी चीज को कि जब ये फ्लाइट लाइन के अलोंग पिक्चर्स ना क्लिक करते हुए किसी एंगल पर टिल्ट हो जाता है और कोई टिल्टेड फोटोग्राफ्स इस तरीके से ये क्लिक कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्रैब, ठीक है। और अब क्रैब आने की वजह से प्रॉब्लम क्या होगी, आपको जो एरिया फोटोग्राफ करना था, जिसकी पिक्चर आपको क्लिक करनी थी, उसमें देखो कौन कौन सी चीजें मिसिंग रह गई। ये इतने पोर्शन की कोई फोटो हमारे पास नहीं अवेलेबल है, ये वाला एरिया हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो इसकी वजह से एरर आ सकता है। तो क्रैब का मतलब क्या है, और ये एरर नहीं आना चाहिए। क्रैब का मतलब है कि जब फोटोग्राफ फ्लाइट लाइन के साथ किसी पर्टिकुलर एंगल से टिल्ट हो जाती है। और सेकेंड टर्म हम लोग यहाँ पर देखें, सेकेंड टर्म है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट किसे कहते हैं, इसको भी हम इस इमेज की हेल्प से, इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। देखो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, पहली जो पिक्चर हमने क्लिक करी, पहला जो फोटोग्राफ क्लिक हुई है इस एयरक्राफ्ट से वो ये है। नेक्स्ट जो फोटोग्राफ क्लिक हुई है वो थोड़ी सी, आप देख रहे हो ये थोड़ी सी राइट साइड को मूव कर गई है, नेक्स्ट थोड़ी और राइट साइड को मूव कर गई है। सेम चीज मैं यहाँ पर भी देख पा रही हूँ कि आपका फर्स्ट पिक्चर ये आई, नेक्स्ट उससे थोड़ी सी राइट साइड को मूव हुई, नेक्स्ट और राइट साइड को मूव हुई। तो एक्चुअल में जो पिक्चर्स क्लिक करता हुआ जा रहा है ये एयरक्राफ्ट वो ये है, लेकिन जो पिक्चर्स इसको क्लिक करनी थी वो है ये लाइंस। तो ये चीज कब पॉसिबल है, ये आपका तब पॉसिबल है कि अगर विंड की डायरेक्शन या विंड जो स्पीड से वहां पर चल रही है, तो एयरक्राफ्ट जो है कई बार उस चीज को नहीं संभाल पाए और उसने फोटोग्राफ्स क्लिक तो इस एरिया की करनी थी, लेकिन वो ये जो क्रॉस विंड देखो यहाँ पर दिख भी रहा है, क्रॉस विंड की डायरेक्शन, इस विंड की वजह से ये थोड़ा थोड़ा उस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अगर इस राइट साइड को मूव हो रहा है तो ये पिक्चर्स इस तरफ को क्लिक करता जा रहा है। जैसे इस चीज को हम यहाँ पर ड्रॉ करके समझते हैं, जैसे मैंने आपको ये चीज समझाई। अब देखो कि पिक्चर्स एक्चुअल में जो क्लिक होनी चाहिए थी, एक्चुअल में जो फोटोग्राफ्स क्लिक होनी चाहिए थी वो मैं ब्लैक से दिखा रही हूँ। ये है जो एक्चुअल पिक्चर यहाँ पर होनी चाहिए थी इस ग्राउंड की। लेकिन अभी क्या है, मान लीजिए जहाँ जब भी ये फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहा था तो वहाँ पर इन क्रॉस विंड्स की वजह से ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर पिक्चर ना क्लिक करने की बजाय इसने फर्स्ट फोटोग्राफ तो बिल्कुल मान लीजिए यहीं पर ही क्लिक करी जहाँ इसको करनी थी।
अब यहाँ से अगर विंड की डायरेक्शन टूवर्ड राइट है तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये थोड़ा सा टूवर्ड राइट मूव कर गया, तो नेक्स्ट फोटोग्राफ ये रेड वाली आई होगी। अब थोड़ा सा और ऊपर की तरफ मूव कर गया तो नेक्स्ट फोटोग्राफ ये थर्ड वाली आई होगी, नेक्स्ट फोर्थ, इस तरीके से आई होगी। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो फ्लाइट लाइन है, फ्लाइट लाइन से ये जो पिक्चर्स हैं ये राइट साइड को मूव करती हुई जा रही है। किस वजह से? ये साइट की कंडीशंस की वजह से। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ को फोटोग्रामेट्री में हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं एज अ ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट और क्रैब क्या होते हैं, दोनों ही साइड की कंडीशंस की वजह से आती हैं, क्रॉस विंड्स की वजह से आते हैं, और ये दोनों ही एरर हैं क्योंकि जो एक्चुअल में जो एरिया आप यहाँ पर फोटोग्राफ करना चाहते हो, जिसकी पिक्चर आप क्लिक करना चाहते हो, वो यहाँ पर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और कुछ ना कुछ ओवरलैप हमेशा हम लोगों को करवाना होता है। तो ये जनरली इनकी वैल्यूज डिफाइन करी हुई है कि आपका जो साइड लैप कितना होना चाहिए, आपका एंड लैप कितना होना चाहिए, देखो। और साथ साथ में हम यहाँ पर ये भी चीज़ देख पा रहे हैं, क्रैब एंगल। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हुआ कि ये हमारी फ्लाइट लाइन थी, लेकिन जो पिक्चर्स क्लिक हुई वो इस पर्टिकुलर एंगल पर हुई। तो ये जो एंगल बना फ्लाइट लाइन और इस लाइन के बीच में, इसे हम क्या कहते हैं, क्रैब एंगल। और ये हमारे पास, ये पिक्चर हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी, ये उसकी इमेज है। ड्रिफ्ट आपको साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है, फोटोग्राफ्स इस तरफ को मूव होती जा रही है, और एज से किसी एंगल पर टिल्ट है, उसको हम कह रहे हैं क्रैब। आई होप आपको फोटोग्रामेट्री में ये जो दोनों टर्म्स हैं कि ये क्रैब क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू।